गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए ठंड थोड़ी ज़्यादा है तो आप लोग बच के रहिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तो आज जो है मैं एक बहुत ही चर्चित मुद्दा लेके आई हूँ। क्योंकि आपको पता है जीवन में जो है वो शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि आप जो है भारत जैसे देश में रह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी शांति है। और हम कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी कह देते हैं, हमें इतनी अपने अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने की आज़ादी है। हमारा मन होता है तो हम प्रधानमंत्री जी को भी कुछ कह देते हैं और मुख्यमंत्री जी को भी कुछ कह देते हैं, या किसी को भी, किसी व्यक्ति को कुछ भी कहने के लिए हमें आज़ादी मिली हुई है। और हम अपने कंट्री में आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। हमें ये भय नहीं है कि हम जो है एक अशांत क्षेत्र में रह रहे हैं। तो आप लोग को पता होगा कि मैं ये अशांत क्षेत्र की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, चाहे इज़राइल हमास की बात आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों का जीवन कितना कष्टदायी है। लोग शांति के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पे युद्ध हो रहा है। लोग जो है, इतने लोगों की जानें जा रही हैं, निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। तो मैं फिर से कहूँगी, मेरा प्यारा देश भारत महान है और हम लोग भी बहुत ही खुशनसीब हैं कि हम इतने शांति प्रिय देश में हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो चलिए इसी सिलसिले में बताते हैं कि कुंभ का मेला भी चल रहा है, तो क्या आप लोग भी यहाँ पे आए हैं कुंभ नगरी में स्नान करने के लिए? ज़रूर आइएगा, क्योंकि 144 साल बाद ये मेला लगा हुआ है। तो चलिए ठीक है, हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। तो आज की सबसे बड़ी खबर क्या है कि हमास और इज़राइल के बीच में एक सीज़ फायर की डील हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत टाइम से जो उम्मीद जताई जा रही थी, अब वो सामने आ रही है। तो आने वाले कुछ दिनों में यह समझौता लागू होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। लंबे वक्त से इज़राइल और हमास में ये लड़ाई जारी है, बहुत ही लंबे वक्त से। ये डील कितनी ज़रूरी थी, आइए हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। देखिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला करके युद्ध की शुरुआत की थी। तो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था, जिससे इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसमें इज़राइल के उसने 1200 लोगों को मारे थे और 250 लोगों को बंधक बना लिया था। तो इज़राइल के 1200 लोग मारे गए थे और 1200 लोग मारे गए थे और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इज़राइल कहाँ मानने वाला है? इज़राइल ने भी इसका जवाब दिया और इसके जवाब में इज़राइल ने 46,000 फ़िलिस्तीनियों को मार गिराया। अ, ये लड़ाई न जाने कितने लोगों की जान ले सकती थी, इसलिए दुनिया भर की ताकतें सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी इनके मध्य में जो है वो समझौता हो जाए और ये जो है लड़ाई वो ख़त्म हो जाए। तो अब बात ये आती है कि ये जो मध्यस्थता की बात की जा रही है, इस मध्यस्थता में कौन कौन भूमिका निभा रहा है? तो देखिए, इसमें है यूएसए, अमेरिका है इसमें, इस लड़ाई में यूएसए है, इजिप्ट है और कतर है। इन तीनों देशों ने मिलकर मध्यस्थता की भूमिका इसमें निभाई है। और बता दें आपको कि ये जो डील है, ये जो सीज़ फायर की जो डील जो हुई है, वो 3 फ़ेज़ेस में की जाएगी। और पहली डील फाइनल हो चुकी है और दूसरी व तीसरी डील जो है वो ड्राफ्ट फेज में है। तो पहली डील के बारे में, पहला फेज जो है वो 6 हफ्तों में चलेगा, 6 हफ्तों की 6 हफ्तों तक चलेगा करीब करीब। उसके बाद जो है दूसरी व तीसरी डील की बात की जाएगी। तो देखिए पहले फ़ेज़ में क्या-क्या बातें की गई हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पहले फ़ेज़ में ये हुआ है कि जो इज़राइली सेना है, वो जो घनी आबादी के क्षेत्र हैं, उससे वो बाहर आएगी, उससे दूर हट जाएगी जो घने आबादी के क्षेत्र हैं। इज़राइली सेना जो है वो अब सीमा पर रहेंगी। गाज़ा में अंतर्राष्ट्रीय सहायता पहुँचाने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है? तो 3 चीज़ें हमने बताई, क्या? इज़राइली सेना जो है वो घनी आबादी से दूर हटेगी, इज़राइली सेना जो है वो सीमा पे रहेगी और जो है गाज़ा को अंतर्राष्ट्रीय सहायता देने की बात की जा रही है। तो ये रही इतनी बातें। और नेक्स्ट क्या है कि जो राफ़ा बॉर्डर है उसको भी ओपन करने की बात की गई है। गाज़ा में हमास द्वारा जो बंधक बनाए गए 33 लोग हैं, उनको भी छोड़ा जाएगा, जिसकी शुरुआत जो है वो बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं से की जाएगी। घोषणा की रिहाई में, जब ये रिहाई की बात होगी तो वहाँ पे यूएसए की भी मौजूदगी आप लोगों को देखी जाएगी। इज़राइल में भी इज़राइल भी सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों को रिहा करेगा, इज़राइल ने भी ये बात कही है। गाज़ा में जो है फिर से रिकंस्ट्रक्शन की शुरुआत की बात की जा रही है और ये जो होगा ये काम, ये कतर और मिस्र के सुपरविज़न में होगा ये काम।
अब देखिए, भारत जो है हमेशा शांति और पीस की शांति की बात करता रहता है। भारत का ऐसा मानना है कि चाहे रूस यूक्रेन की बात हुई, चाहे इज़राइल और हमास के युद्ध की बात हुई, तो भारत का हमेशा यही स्टैंड रहा है कि पहले हम जो है बातचीत से मुद्दे को सुलझाएं। हम बैठ के बातचीत करें, ना कि हम युद्ध के बारे में जो है बात करें। युद्ध तो बहुत अंतिम स्टेप होता है। सबसे पहले अगर हम बातचीत से मामले को सुलझा लें तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो भारत जो है शुरू से ही भारत बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम के लिए समझौते की घोषणा का स्वागत करता है शुरू से ही, क्योंकि वो शांति की बात कर रहा था। भारत ने लगातार सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और बातचीत और कूटनीतिक के रास्ते पर लौटने की बात कही है। ठीक है, तो भारत ने ये सारी बातें कही है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में स्थित इज़राइल जो है, आपको थोड़ा सा इज़राइल की लोकेशन बता दें। पश्चिम भारत में स्थित जो है पश्चिम एशिया में स्थित इज़राइल भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। पश्चिम एशिया आप गए, वहाँ पे भूमध्य सागर आपने देखा, उसके पूर्वी तट पर जो है वो इज़राइल स्थित है। आप लोकेशन समझ पा रहे हैं? आप प्लीज़ जो है मैप अपने सामने रखिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी लोकेशन। ठीक है, पश्चिम एशिया की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर इज़राइल जो है वो स्थित है। इज़राइल इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर बहुसंख्यक यहूदी आबादी स्थित है। इज़राइल में बहुसंख्यक आबादी पाई जाती है। इज़राइल अपनी सीमा जो है वो किससे किससे साझा करता है? तो लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया और मिस्र, इजिप्ट हो गया। इससे जो है ये इज़राइल अपनी सीमा साझा करता है। एक बार और आप लोग को हम बता दें, रिकॉल करा दें, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इज़राइल जो है किससे किससे सीमा साझा करता है? लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया और जॉर्डन हो गया। इन 4 देशों से ये अपनी सीमा साझा करता है। गाज़ा पट्टी इज़राइल, मिस्र व भूमध्य सागर के बीच 360 स्क्वायर किलोमीटर का एक भूभाग है। ठीक है, तो ये रही गाज़ा पट्टी की बात। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक गाज़ा के 80% निवासी जो हैं वो रिफ्यूजी हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक गाज़ा के 80% जो निवासी हैं वो रिफ्यूजी हैं। आपको पता होगा कि रिफ्यूज़ी किसे कहते हैं? नहीं पता होगा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म्स जो हैं वो आपको बहुत परेशान करते हैं। गाज़ा का हवाई क्षेत्र और तटीय इलाके इज़राइल के नियंत्रण में है। आपको बता दें कि गाज़ा का जो हवाई क्षेत्र है और जो तटीय कोस्टल एरियाज़ हैं वो इज़राइल के नियंत्रण में आते हैं। वहीं मिस्र गाज़ा के साथ लगी अपनी सीमा को नियंत्रित करता है। वहीं जो गाज़ा की सीमा जो मिस्र से लगती है उसको मिस्र नियंत्रित करता है। तो ये पूरी जानकारी हमने बताई आपको इज़राइल और हमास के बीच में जो है जो समझौते की बात की जा रही है। तो एक पूरे विश्व के लिए एक जो बहुत ही अच्छी जो है ये एक खबर है, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं शांति प्रिय विश्व बना रहे, तभी जो है मानव प्रगति कर सकता है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे सपोर्ट करने के लिए। और आप ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि करण का एक बहुत बड़ा न्यूज़ है जिसे हम सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ठीक है, धन्यवाद।